हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन प्रेप चैनल। दिस इज़ निशा। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस के 250 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के टाइम आपके लिए क्विक रिवीजन का काम करेगा, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किया है इस लेक्चर में, ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन है, इसलिए लास्ट तक देखिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, यानी कि पेंडुलम की समय अवधि किस पर निर्भर करती है। तो जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है पेंडुलम का, वो हम सब लोग जानते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहाँ पे 2 हमारा कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि ये डिपेंड किस पे कर रही है, पेंडुलम के लेंथ पर। तो जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का वो उसके लेंथ पे डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि सेंट स्प्रेयर इज बेस्ड ऑन, यानी कि खुशबू स्प्रेयर किस पर आधारित है। तो खुशबू स्प्रेयर जो हमारा है वो बर्नौलीज प्रिंसिपल पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर्स, यानी कि सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, रंगों को अलग अलग करने की विधि क्या है। तो ये हम सब लोग जानते हैं कि जब एक वाइट लाइट, सफ़ेद लाइट किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो वो प्रिज्म से जाने के बाद 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। यानी कि जो सेपरेशन का मेथड है वो क्या होता है, पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि जब हम एक सफ़ेद लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो वो 7 कलर में बट जाएगी। कूलिंग इज नॉट डन बाय, शीतलन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता, तो बर्निंग कुकिंग गैस। नेक्स्ट 5, एट विच टेम्परेचर द सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल, यानी कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट स्केल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि वो तापमान क्या है, x डिग्री है। तो हम जानते हैं एक रिलेशन, ये हमने क्लास में भी जीएस के बताया था, c/5 इक्वल टू f-32/9, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। यहाँ पे c और f दोनों बराबर और वो किसके बराबर है, x के। तो c की जगह x/5 इक्वल टू x-32/9 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9x इक्वल टू 5x माइनस 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 116। 5x को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9x माइनस 5x हो जाएगा 4x इक्वल टू माइनस 160, देन x इक्वल टू माइनस 40 डिग्री। हमारा जो है उसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट 6 नंबर, द मैग्नेटिक निडल्स ऑलवेज पॉइंट्स इन डैश डायरेक्शन, यानी कि चुंबकीय सुई हमेशा डैश दिशा में इंगित करती है। तो चुंबकीय सुई हमेशा दक्षिण और उत्तर यानी कि नॉर्थ साउथ दिशा में वेरी करती रहती है, इंगित करती रहती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट 7, हु वॉज द इन्वेंटर ऑफ रडार, रडार के आविष्कारक कौन थे। तो जो रडार के आविष्कारक थे वो थे रॉबर्ट वॉटसन। नेक्स्ट 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट मेजर ब्लड प्रेशर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापता है। तो वो है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 9, रेटिना ऑफ द आई इज कंपैरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा, यानी कि आंख का रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित भागों में से किससे तुलनीय होता है। तो देखिए हमारे आंख के अंदर जो ऑब्जेक्ट देखते हैं उसकी इमेज हमारे आंख में रेटिना में बनती है, ठीक उसी तरह कैमरे में वो इमेज फिल्म में बनती है। तो रेटिना का जो तुलना कर सकते हैं कैमरे से वो क्या है, फिल्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय, प्रशीतन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है। तो देखिए क्या होता है कि फूड प्रिजर्वेशन में हम जब रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो हमारा काम क्या होता है, फूड को प्रिजर्व करना। तो फूड प्रिजर्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्लूड होता है, कौन, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जब हम रिएक्शन को जब हम फूड को रेफ्रिजरेट करते हैं तो वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर
डिक्रीज होने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा फ्रिज का टेम्परेचर होता है वो सराउंडिंग एंड टेम्परेचर से कम होता है। तो जब हम फूड को रेफ्रिजरेट करते तो वहाँ टेम्परेचर कम होता है। एंड वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। हम जानते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। यानी कि अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब ये डिक्रीज होगा तो फूड प्रिजर्व हो जाता है लॉन्ग टाइम के लिए और क्या होता है, ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन सही है। नेक्स्ट 11, द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ, यानी कि एक बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो वो है आपका टंगस्टन। हमारे बिजली का जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन से बना होता है। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल, वाहन में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट, द रीजन ऑफ मिराजेस, यानी कि मृग मरीचिका के कारण क्या है, तो मृग मरीचिका का कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए मृग मरीचिका क्या होता है, ये समर में क्या होता है, ये एक्चुअली समझिए ये रेत वाले एरिया में होता है, जैसे रेगिस्तान वगैरह कोई है उस जगह, वहाँ पे क्या होता है कि लाइक क्या होता है, एक पेड़ अगर ऐसे होता है हमारा और यहाँ पे बहुत हवाएं चल रही हैं, तो मान ये ग्राउंड है मान लिया हमने, तो ग्राउंड से इन समर एयर नियर द ग्राउंड इज, गर्मियों में ग्राउंड के पास जो एयर होती है वो हॉटर होती है और ग्राउंड से जो ऊपर होती है वो कूलर होती है। तो हॉटर एयर हमारी जो होती है वो होती है रेयरर मीडियम, और कूलर या जो एयर होती है वो होती है हमारी डेंसर मीडियम। तो जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो जिधर जाना चाहिए उससे हट के इधर चली जाती है। तो सब यहाँ पे कोई एक अगर पर्सन है वो देखना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जब वो देखता है वो लाइट जाती है तो उसको जाना ऐसे चाहिए बट वो कुछ ऐसे चली जाती है, फिर इसको जाना ऐसे चाहिए लेकिन वो चली ऐसे जाती है, तो उसको ये पेड़ का इमेज यहाँ बनता हुआ दिखता है, तो उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई नदी है। इसी को कहते हैं इल्यूजन, मतलब मिराज, ठीक है। तो द रीजन ऑफ मिराज इज क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स वेवलेंथ, ठीक है, प्रकाश का रंग उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, किसके द्वारा, वेवलेंथ के द्वारा। वेवलेंथ अगर चेंज होगी तो ही कलर चेंज होगा लाइट का, अदरवाइज नहीं होगा। फिर चाहे वो हमारा लाइक यहाँ पे हमने दो बल्ब, एक बल्ब ये ले लिया, एक बल्ब ये ले लिया, एक की मान लिया हमने फ्रीक्वेंसी 10 है, एक की फ्रीक्वेंसी 15 है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी बदले अगर वेवलेंथ नहीं बदल रहा है तो दोनों का कलर हमारा सेम ही होगा। यानी कि बल्ब या हमारे लाइट का जो कलर चेंज होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। नेक्स्ट 15, अल्ट्रासोनिक्स आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि प्रशीतन किसके द्वारा खाद्य संरक्षण में मदद करता है। सॉरी यहाँ कुछ मिस्टेक हो गई है, ये दो आपका गलत हिंदी ट्रांसलेट हो गया। अल्ट्रासोनिक आर साउंड वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, कह रहा है अल्ट्रासोनिक जो है वो साउंड वेव की कौन सी फ्रीक्वेंसी में होती है, तो वो होता है हमारा ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट, लेजर इज अ डिवाइस फॉर प्रोड्यूसिंग, यानी कि लेज़र कौन सी डिवाइस, लेज़र जो डिवाइस है वो क्या प्रोड्यूस करती है, तो वो प्रोड्यूस करती है हमारा स्टिमुलेटेड रेडिएशन, लेज़र से स्टिमुलेटेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट 17, MRI स्टैंड्स फॉर, यानी कि MRI का मतलब क्या है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, व्हेन आइस मेल्ट्स देन दी, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, तो जब आइस मेल्ट होती है तो डेंसिटी बढ़ती है, डेंसिटी बढ़ती है तो हमारा वॉल्यूम क्या होता है, घटता है हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वॉल्यूम डिक्रीजेस। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ अ टेलीविजन, टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, 100 वॉट बल्ब इज केप्ट स्विच्ड ऑन फॉर 4 आवर्स, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज, यानी कि एक 100 वॉट बल्ब को 4 घंटे के लिए चालू रखा जाए तो विद्युत ऊर्जा की खपत की इकाइयाँ
क्या है। तो देखिए क्या होता है, हम लोग जानते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, 1 किलोवाट आवर। यहाँ पे कितना किलोवाट कह रहा है, 100 किलोवाट, ठीक है, सॉरी 100 वाट। किलोवाट में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू में किलोवाट, इनटू में कितने आवर्स के लिए चला रही है, 4 आवर्स के लिए चला रही है। तो यहाँ से जब हम यहाँ 00 से 00 कैंसिल आउट, बचा क्या 4/10 यानी कि 0.4 यूनिट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी 0.4 यूनिट सही है। नेक्स्ट 21, ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद। तो ट्यूबलाइट के अंदर क्या भरा होता है, ट्यूबलाइट के अंदर भरा होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड एंड आर्गन गैस। नेक्स्ट 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई की सबसे छोटी इकाई है। तो जो माइक्रोमीटर होती है वो 10⁻⁻6 मीटर होती है, नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, एंगस्ट्रॉम होती है 10⁻⁻10 मीटर और फर्मी मीटर होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो सबसे छोटा क्या होता है, फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। 23 क्या कह रहा है, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तारे का रंग इसका संकेत है। तो तारे का रंग किसका संकेत करता है, टेम्परेचर का। जैसा टेम्परेचर होगा वैसे ही स्टार्स का कलर्स होंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का बहुत अच्छा संवाहक है। तो वो है हमारा मर्क्यूरी। इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर में यूज करते हैं क्योंकि ये एक गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट, द वेट ऑफ एनी बॉडी इज। किसी भी शरीर का वजन क्या है। तो हमारा क्या इसका होगा, मैक्सिमम एट पोल्स। पोल्स पर हमारी बॉडी का वेट होता है वो मैक्सिमम होता है। ट्रांसफॉर्मर इज यूज। ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है एसी करंट, एसी को डीसी में चेंज करने के लिए। यानी कि अगर यहाँ से एक करंट, ये हमारा होता है अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ से हम भेज रहे हैं, यहाँ हमने एक ट्रांसफॉर्मर लगा दिया है, देन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक डीसी करंट मिलेगा। ट्रांसफॉर्मर का काम होता है अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलना। नेक्स्ट 27, व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द अर्थ टू मून। जब एक शरीर को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या लिखा है ऑप्शन में, इट्स वेट इंक्रीजेस, यानी कि क्या उसका वेट इंक्रीज कर जाता है या वेट डिक्रीज कर जाता है या सेम रहता है या वेटलेस हो जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g, ठीक है। तो मून पे क्या होता है, हमारी ग्रेविटी कम होती है। अगर g की वैल्यू कम होगी तो वेट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मून पे हमारा वेट डिक्रीज करता है। नेक्स्ट 28, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। तो ध्वनि जो यात्रा करती है वो ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडनल वेव में या स्टेशनरी वेव में या फिर नन ऑफ द एबव। तो जो साउंड प्रोड्यूस फॉर्म मतलब साउंड जो ट्रैवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ट्रैवल करती है। नेक्स्ट 29, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट्स इज। यानी कि रोगियों के दांतों की जांच करने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण क्या है। तो वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट 30, साउंड अबव व्हाट लेवल इज कंसीडर्ड हैजार्डस नॉइस पॉल्यूशन। यानी कि किस स्तर से ऊपर की ध्वनि डेसिबल में को खतरनाक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है। ये हमने क्लास में कराया था, बताएं आप सब इसका आंसर। तो वो है हमारा 80 डेसिबल। 80 डेसिबल अगर है तो वो साउंड हमारा नॉइज में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर आर लेफ्ट ओपन फॉर अ फ्यू आवर्स द रूम टेम्परेचर विल। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाते हैं तो कमरे का तापमान क्या होगा। तो देखिए क्या होता है, अगर हम रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन रख देते हैं तो रूम और गर्म हो जाता है। क्यों, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो एग्जॉस्ट करता है मोर हीट इनटू द रूम देन अर्लियर। यानी कि पहले जितना एग्जॉस्ट कर रहा था हीट, उससे ज़्यादा हीट को एग्जॉस्ट करने लगेगा रेफ्रिजरेटर से। इस वजह से रूम का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। द सेफेस्ट टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर इज। रेफ्रिजरेटर में भोजन को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान क्या है। तो वो है 4 डिग्री सेल्सियस। थर्मोस्टेट इज अ डिवाइस विच। यानी कि थर्मोस्टेट एक उपकरण है जो
वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर देता है। नेक्स्ट, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वी सी फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आवर आईज इज, उस वस्तु की छवि जिसे हम अपनी आंखों की रेटिना पर देखते हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती है, ऑलवेज इन्वर्टेड होती है। आप लोगों ने क्लास 10th का लेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी आपके रियल इमेजेस होते हैं वो हमेशा हमें इन्वर्टेड यानी कि उल्टे मिलते हैं। तो यानी कि हमें जो रेटिना, आँख की रेटिना पर मिलते हैं इमेज, वो ऑलवेज इन्वर्टेड होते हैं। इन ऑटोमेटिक रिस्ट वॉचेस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय, यानी कि स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, तो वो होता है हमारा डिफरेंट मूवमेंट ऑफ आवर हैंड्स, यानी कि एन ऑटोमेटिक वॉच अटेन्स एनर्जी थ्रू द मोशन ऑफ द वियरर्स रिस्ट, यानी कि पहनने वाला जो भी उस घड़ी को पहना है उसके उसके मोशन से, वो मोशन से एनर्जी को अटेन करता है और फिर वो क्या करता है, उसमें अपना मूवमेंट दिखाता है। नेक्स्ट, सोडियम वेपर लैम्प इज यूजुअली यूज्ड इन स्ट्रीट लाइट बिकॉज, यानी कि सोडियम वाष्प लैंप आमतौर पर स्ट्रीट लाइट में उपयोग किया जाता है क्योंकि लाइट फ्रॉम दिस इज मोनोक्रोमैटिक एंड विल नॉट स्प्लिट थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स। देखिए मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ की। जैसे वो आप लोगों ने लाइट देखा होगा, टॉर्च, जो हम लोग नोट चेक करते हैं कि वो असली नोट है या ख़राब नोट है, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो जो रेड लाइट निकलती है वो फैलती नहीं है चारों तरफ, वो एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है। उसी तरह की लाइट को हम लोग मोनोक्रोमैटिक कहते हैं। तो जो हमारा सोडियम वेपर लैम्प होता है वो भी मोनोक्रोमैटिक लैम्प होता है स्ट्रीट लाइट में, इसीलिए उसका उपयोग करते हैं कि वो दूर तक हमारा ऐसे एक सिंगल वेवलेंथ का दूर तक फैल के हमें दिखे, ऐसा ना हो कि वो डिस्पर्स हो जाए, इसलिए। नेक्स्ट 37, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि ये भी आपका मिस्टेक हो गया ट्रांसलेशन। क्या कह रहा है कि जब मैटर का स्टेट बदलता है तो टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर हमेशा हमारा सेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम स्टेट बदल रहे हैं, लाइक सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कर रहे हैं, तो वहाँ पे या तो हम कुछ हीट रिलीज कर रहे हैं या कुछ हीट हम गेन कर रहे हैं। तो वो जो रिलीज या गेन करते हैं पहले के, लाइक मानिए कोई सॉलिड से लिक्विड में बदला, तो मान लीजिए हमने कुछ हीट रिलीज कर दी, तो ये जो हीट रिलीज की तो हमारा जो टेम्परेचर चेंज होना था वो लेटेंट हीट में स्टोर हो गया है, तो हमारा जो पहले टेम्परेचर था हमें वही मिलता है, इसलिए हमारा टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट 38, डायनामो इज अ मशीन विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ, डायनामो एक मशीन है जिसका उपयोग रूपांतरण के लिए किया जाता है। किसके रूपांतरण के लिए? मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का सबसे अच्छा कंडक्टर है, तो वो है हमारा सिल्वर। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर काम करता है। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ह्यूमन आई इज, यानी कि मानव आंख के लिए विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, वो होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, रेड लाइट इज यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल बिकॉज इट, लाल बत्ती खतरे के संकेत के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये, तो देखिए क्या होता है, रेड लाइट कम स्कैटर होती है, यानी कि फैलती कम है, और उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो रेड लाइट एबल होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, डेंजर सिग्नल के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे प्रोड्यूस्ड लीस्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट 43, अ मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ, एक दूरदर्शी आँख का उपयोग करके एक अदूरदर्शी आँख का उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। इनमें से कौन सा लेंस, तो देखिए जिनको मायोपिया डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या होता है, जब हमारी इमेज तो रेटिना पे बननी है, और अगर रेटिना से पहले ही बन रही है यानी कि हमें ब्लर दिखने लगता है। तो यहाँ पे जब हमें, लाइक हमारी यहाँ पे रेटिना है, इमेज हमारी यहीं कहीं बन गई, तो अब हमें आँख से क्या दिखेगा, ब्लर दिखेगा। तो अगर हम यहाँ पे जो अपना चश्मा यूज़ करें वहाँ कॉनकेव मिरर यूज़ कर लें, तो ये जो लाइट यहाँ से जाएगी वो क्या होगी, फैल जाएगी, तो हमें कहाँ मिलने लगेगी, रेटिना पे मिलने लगेगी। तो यानी कि मायोपिक डिफेक्ट वालों को कौन सा लेंस मिलता है, कॉनकेव लेंस मिलता है।
नेक्स्ट, when water is heated from 0 डिग्री to 4 डिग्री सेल्सियस its volume is, यानी कि जब पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है, उसका आयतन डिक्रीज होने लगता है। ये हम लोगों ने एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये हम लोगों ने साइंस की क्लास में कवर किया था, उसी की वजह से क्या होता है, ये इसका वॉल्यूम डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट 45, रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, यानी कि रिक्टर स्केल मापने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव्स। इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इज अ काइंड ऑफ रेडिएशन थेरेपी टू ट्रीट, यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम थेरेपी इलाज के लिए एक प्रकार की विकिरण चिकित्सा है, वो है सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तो वो है हमारी कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज नहीं होती है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन का उपयोग करके किया जाता है, क्या किया जाता है, एक्सरे किया जाता है। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, 1 माइक्रोन किस लंबाई को दर्शाता है, अभी ऊपर हमने बताया था 10⁻⁻⁶ मीटर। नेक्स्ट, when light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बदलता है, तो जो नहीं बदलता है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी। रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, रेडियो धर्मिता की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी आपकी मैडम क्यूरी ने। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड बाय, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, बताएं आप लोग, तो वो था आइंस्टाइन ने इसकी डिस्कवरी की थी। अ नैनोमीटर इज इक्वल टू, अभी ऊपर हमने बताया था, बताएं आप लोग इसका आंसर। तो नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, पायरोमीटर इज यूज टू मेजर, पायरोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है, हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, हीट डिटेक्टर इन ह्यूमन स्किन आर सेंसिटिव टू वेवलेंथ, यानी कि मानव त्वचा में हीट डिटेक्टर तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील होते हैं, वो है हमारे लेस देन 400 नैनोमीटर। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अबाउट, ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है, सॉरी ये यहाँ पे गलत हो गया, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अबाउट, यानी कि सन से अर्थ तक आने में लाइट कितना टाइम लेती है, तो वो है हमारा 8 मिनट। जैसे हम लोग जानते हैं टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और हम लोग जानते हैं सन से अर्थ की जो डिस्टेंस है वो है 1.44 इंटू 10⁻11 और स्पीड है हमारी 3 इंटू 10⁸। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.34 = 12 एंड 3 8 = 24, यानी कि 0.48 इंटू 10⁻, ये +8 ऊपर जाएगा -8, 11 में से 8 गया 3, यानी कि 400 सेकेंड, क्योंकि ये हमारा क्या होता है मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे आंसर हमारे मिनट में दिए हुए हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड, तो 6 8 = 48, इसी तरह से हमारा ये कितना हो जाएगा, लगभग 8 मिनट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन, यानी कि ध्वनि सबसे तेजी से यात्रा करती है किसमें, मेटल में। अ कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स, एक कटा हुआ हीरा अपनी वजह से चमकता है, इनमें से कौन सी वजह से चमकता है, तो वो उसके हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से। वेंटिलेटर आर प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ रूम, कमरे के शीर्ष पर वेंटिलेटर प्रदान किए जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि to maintain conventional current to keep the air fresh in the room. Next 60, a vibrating body, एक कंपन करने वाला जो शरीर है वो क्या होता है, will produce sound which depend upon frequency, जैसे कि आप लोग गिटार में देखते होंगे जब वाइब्रेशन होता है तो उसमें क्या होता है, साउंड्स प्रोड्यूस हो जाता है, और जो कि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, a body traveling with a speed of more than the velocity of sound in air is said to travel with, हवा में ध्वनि के वेग से अधिक गति से यात्रा करने वाले शरीर को किसके साथ यात्रा करने के लिए कहा जाता है, तो वो है सुपरसोनिक स्पीड होती है। The special technique used in the ships to calculate the depth of ocean beds is,
समुद्र के बिस्तरों की गहराई की गणना करने के लिए जहाज़ों में उपयोग की जाने वाली विशेष तकनीक कौन सी है? तो वो है हमारी सोनार। नेक्स्ट, बटर पेपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जेक्ट। बटर पेपर एक उदाहरण है डैश वस्तु का। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो बटर पेपर जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांसल्यूसेंट का। नेक्स्ट 64, द सन इज सीन बिफोर द एक्चुअल सनराइज बिकॉज ऑफ। सूर्य को वास्तविक सूर्य की उदय से पहले देखा जाता है क्योंकि, बताएं इसका आंसर आप लोग। क्योंकि उसकी रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से सनराइज होने से पहले ही हमें सन दिखने लगता है। नेक्स्ट 65, व्हाट वुड बी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज वायर। फ्यूज तार की विशेषता क्या होनी चाहिए? इसका आंसर करें आप लोग। तो फ्यूज तार की जो विशेषता होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए होना चाहिए, अगर किसी बल्ब या किसी भी ट्यूबलाइट में अगर हमारा जो फ्यूज वायर होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होगी तो वो बहुत तेज़ी से शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऑफ द टू बल्ब्स इन अ हाउस, वन ग्लो ब्राइटर एंड देन द अदर, विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्ज रेजिस्टेंस। एक घर में दो बल्बों में से एक दोनों की तुलना में उज्जवल चमकता है, दोनों में से किसका एक बड़ा प्रतिरोध है। तो देखिए क्या होता है कि मान लीजिए एक हमारा ये बल्ब है और एक हमारा ये बल्ब है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट। अगर यहाँ वाला रेजिस्टेंस यहाँ से 2 एम्पियर ही करंट जाने दे रहा और यहाँ वाला रेजिस्टेंस यहाँ से 4 एम्पियर जाने दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ फ्लो, करंट के फ्लो को कंट्रोल करना है। यहाँ ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है और यहाँ पे कम कंट्रोल कर रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा करंट आ रही है तो ये ज़्यादा ब्लो कर रहा है और यहाँ पे कम आ रही है तो ये कम ब्लो कर रहा है। तो यानी कि जो कम ब्लो कर रहा है उसका मतलब वहाँ रेजिस्टेंस क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या है हमारा 66 का आंसर? तो 66 का आंसर है हमारा द डिम बल्ब, यानी कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा? डिम बल्ब में। द मैग्नेट इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर दी, यानी कि चुंबक के पास सबसे मजबूत है कौन? एंड्स ऑफ द मैग्नेट। एलपीजी इज मोस्टली लिक्विफाइड। एलपीजी ज़्यादातर तरल होता है, किसमें? ऑक्सीजन फॉर्म में होता है। सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो वो होती है फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। आइंस्टाइन गॉट नोबेल प्राइज फॉर, आइंस्टाइन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट, लाइट ईयर इज, प्रकाश वर्ष क्या है? तो हमने क्लास में बताया था साइंस की कि लाइट ईयर क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन फ्री स्पेस इन 1 ईयर, यानी कि एक लाइट का फ्री स्पेस में एक साल में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसी को कहते हैं लाइट ईयर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। 72, China wares are wrapped in a straw of paper before packing. This is the application of concept of. चीन के माल को पैक करने से पहले कागज के पुआल में लपेटा जाता है। ये किसकी अवधारणा का अनुप्रयोग है? तो ये जो होता है वो होता है इम्पल्स, यानी कि अचानक से शॉक की वजह से। क्या होता है कि क्योंकि देखिए जितने भी चाइना वेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कांच के बने होते हैं और गिरने पे टूट सकते हैं। और तो क्या होता है? स्ट्रॉ सब्सटेंस से कवर करने पर क्या, तो वहाँ पे अगर सडन फोर्स या शॉक लगता है तो वो क्या करता है? उस शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है और वो टूटता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो ये इम्पल्स की अवधारणा का अनुप्रयोग करता है। नेक्स्ट 73, व्हेन अ बॉडी स्टेशनरी देन, जब एक शरीर स्थिर होता है तो क्या होता है? जब देखिए एक बॉडी मान लीजिए कि यहाँ पे रेस्ट पर है तो क्या हो रहा है? इस पे जो नॉर्मल फोर्स नीचे और ऊपर जो रिएक्शन फोर्स है वो दोनों क्या है? इक्वल है। इसीलिए तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर। नेक्स्ट 74, what happen when a heavy object and a light object are allowed to fall from the certain height in the absence of air? क्या होता है जब हवा की अनुपस्थिति में एक भारी वस्तु और एक हल्की वस्तु को निश्चित ऊंचाई से गिरने की अनुमति दी जाती है?
तो क्या होता है कि बोथ हैवी एंड लाइट ऑब्जेक्ट रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, लगातार वो दोनों एक साथ गिरते हैं। क्यों? अगर यहाँ पे एयर फ्रिक्शन होता तो वो अपोज करता, लाइक इधर अगर बॉल जा रही है तो वो इसका अपोज करता, जब यहाँ पे एयर फ्रिक्शन है ही नहीं तो वो साइमल्टेनियसली ग्राउंड पे पहुंचेंगी। अ लॉन्ग जंपर रन्स बिफोर जंपिंग बिकॉज ही, कूदने से पहले एक लंबी कूदने वाला दौड़ता है क्योंकि वह मेंटेन करता है मोमेंटम कंजर्वेशन को, कि उसको जो लाइक जब वो कूदे तो उसको नीचे से जो रिएक्शन मोमेंटम मिलता है वो उसको मेंटेन कर सके, मोमेंटम कंजर्वेशन को। 76 क्या कह रहा है? अ बुक इज केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ टेबल इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ एक्शन देन द फोर्स ऑफ रिएक्शन इज एक्सर्टेड बाय। एक किताब एक मेज की सतह पर रखी जाती है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव क्रिया बल है तो प्रतिक्रिया बल किसके द्वारा लगाया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे हमारा हो जाएगा द टेबल ऑन द बुक। मतलब देखिए क्या कह रहा है कि एक बुक है, वो एक टेबल के सरफेस पे रखी हुई है। इफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ ऑन द बुक इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अर्थ से जो ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है ये फोर्स ऑफ एक्शन है, तो फोर्स ऑफ रिएक्शन किससे एक्सर्ट होगा? इस बुक पे। ये अर्थ से एक्शन लगा तो रिएक्शन बुक से, मेज से बुक पे लगेगा रिएक्शन फोर्स, तो क्या होगा रिएक्शन? द टेबल ऑन द बुक। नेक्स्ट 77, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड देन फॉल्स बैक ऑन द ग्राउंड, इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। यानी कि एक शरीर को लंबवतः ऊपर की ओर फेंका जाता है और फिर वापस ज़मीन पर गिर जाता है, इसकी संभावित ऊर्जा अधिकतम है। ये हमने साइंस की क्लास में बताया था, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है। जब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती जाएगी और बिल्कुल पीक पे वेलोसिटी हो जाती है 0, तो काइनेटिक एनर्जी भी हो जाती है 0। लेकिन पीक पे हाइट क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे फिर नीचे आएगा तो हाइट तो कम होती रहेगी, तो पीक पे हमारी हाइट मैक्सिमम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। जब h मैक्सिमम तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो यही पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? तो एट द मैक्सिमम हाइट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। वन फील्स हैवियर इन अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट, लिफ्ट में भारी महसूस होता है जब लिफ्ट होती है। तो आप सब ने ये फील किया होगा, जब भी आप लिफ्ट में एंटर करते हो और जब ऊपर चढ़ते हैं तो अचानक से आपको एक चक्कर जैसा फील आता है या भारीपन लगता है। तो जब क्या होता है? जस्ट बिगिंस टू गो अप। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट, वाई डू टू आइस ब्लॉक्स जॉइन टू फॉर्म वन ब्लॉक व्हेन प्रेस्ड टुगेदर, एक साथ दबाए जाने पर दो बर्फ के ब्लॉक एक ब्लॉक बनाने के लिए क्यों जुड़ते हैं? तो वो होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोवर्ड विद इंक्रीज इन प्रेशर, यानी कि प्रेशर इंक्रीज होने के साथ मेल्टिंग पॉइंट और आइस का क्या हो जाता है? घट जाता है। इवनिंग सन इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन, वॉट इज द रीज़न? शाम का सूर्य दोपहर के सूरज की तरह गर्म नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो क्या होता है? इन इवनिंग रेडिएशन फ्रॉम सन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस। क्या होता है कि ये हमारा अर्थ है, सन ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। सन इधर से निकलता है और वेस्ट पे आके डूबता है। जब यहाँ से निकल रहा है तब यहाँ पे सन को अर्थ तक पहुँचने में लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ता है। दिन के टाइम में वो बिल्कुल यहाँ पे सीधे होता है, तो यहाँ पे हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। फिर शाम में जब वो सनसेट होता है तो यहाँ से उसको ज़्यादा टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने पे। तो क्या होता है? इवनिंग में रेडिएशन फ्रॉम सन ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर, दैट इज़ वाई यहाँ पे सन क्या होता है? इज नॉट एज हॉट एज द मिड डे सन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन द इवनिंग रेडिएशन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस थ्रू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट 81, अ फैन प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट ड्यूरिंग हॉट वेदर बिकॉज, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है। ये क्यों करता है? क्योंकि देखिए हमारी बॉडी में जो स्किन के पोर्स होते हैं, हमारी बॉडी में स्किन के जो पोर्स होते हैं उनसे क्या होता है? स्वेट बाहर निकल के आता है, ठीक है। तो स्वेट बाहर खुद को बाहर निकल के क्या करता है? ठंडा करने की कोशिश करता है। जब अंदर जैसे जब गर्मी बॉडी के बहुत होने लगती है तो पोर्स से बाहर स्वेट आता है, और स्वेट आने का ये वजह होती है कि वो खुद को ठंडा करने की कोशिश करता है। और जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली हवा की वजह से स्वेट क्या हो जाता है? एवापोरेट हो जाता है।
एवापोरेशन ही तो क्या होता है, कूलिंग प्रोसेस होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, आवर प्रेसिपिरेशन एवापोरेट्स रैपिडली। पर्सिपिरेशन क्या होता है, स्वेट होता है, यही पसीना, स्वेट या पर्सिपिरेशन मतलब पसीना। नेक्स्ट 82 क्या लिखा है, अ मैन विद अ डार्क स्किन इन कंपैरिजन विद अ मैन विद अ वाइट स्किन विल एक्सपीरियंस। सफ़ेद त्वचा वाले पुरुष की तुलना में गहरे रंग की त्वचा वाला आदमी अनुभव करेगा, क्या अनुभव करेगा, मोर हीट एंड लेस कोल्ड। द ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ ह्यूमन एयर इज, मानव कान की श्रव्य आवृत्ति सीमा क्या है, तो वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। Why does one experience a strong shock when one accidentally touches a live wire of say 220 वोल्ट। जब कोई गलती से 220 वोल्ट के तार को छू लेता है तो उसे ज़ोरदार झटका क्यों लगता है, तो क्या होता है, क्योंकि उस टाइम हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी हाई। नेक्स्ट है हमारा 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लाइटनिंग इज फॉर्म्ड व्हेन, निम्नलिखित में से कौन सही है, बिजली बनती है जब, कब बनती है बिजली, जब स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट चार्ज इन डिफरेंट क्लाउड ब्रेक डाउन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंटरवेनिंग एयर। ऑप्शन नंबर सी। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज, तो ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होता है, आपने देखा होगा जब वॉशिंग मशीन हमारी चलती है तो उसमें कपड़ा ब्लेंडर से हमेशा क्या होता है, अवे, लाइक यहाँ पे वो घूम रहा है, वो व्हील जो होती है, तो कपड़ा हमेशा बाहर की तरफ फेंकता है और दूसरे कपड़े अंदर आते रहते हैं, तो ये कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, ध्वनि यात्रा नहीं कर सकता कहाँ, वैक्यूम में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नॉइज एंड म्यूजिक डिफरेंट इन देयर, यानी कि शोर और संगीत उनके बीच भिन्न होते, कैसे पता चलता है कौन शोर है कौन संगीत है, उनके नोट से, जिसका नोट बहुत हाई होता है वो शोर हो जाता है, जिसका नोट कम होता है वो संगीत हो जाता है। नेक्स्ट 89, इफ़ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट्स वेट, यदि किसी शरीर को रगड़ने से चार्ज किया जाता है तो उसका वजन क्या हो जाता है, तो उसका वजन हो जाता है मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली, यानी कि जब हम रब करते हैं और बॉडी चार्ज होती है तो या तो हमारी बॉडी का वेट बढ़ जाता है या तो हमारी बॉडी का वेट थोड़ा घट जाता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है, अचानक से बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर जाती है। देखिए जैसे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कैसे पता चलती है, लाइक हमारा बल्ब है 4 एम्पियर की कैपेसिटी है उसकी, अचानक से ट्रांसफॉर्मर से वहाँ पे 10 एम्पियर की करंट आने लगी तो फ़ौरन क्या होगा, कैपेसिटी 4 है, देने लगे हम 10, तो यहाँ क्या होगा, तार टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो आगे के अप्लायंसेस को कोई भी हार्म नहीं पहुंचेगा। तो शॉर्ट सर्किट की वजह क्या है, उसमें करंट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। नेक्स्ट 91, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज़ अ वर्टिकल कंपोनेंट एक्सेप्ट एट द, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा एक ऊर्ध्वाधर घटक होता है सिवाय इसके की, तो वो होता है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर पे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज बेसिकली अ, घरेलू विद्युत तार मूल रूप से एक है, तो वो है हमारा पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में देखिए सीरीज कनेक्शन एक होता है और एक होता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में मानिए सपोज करिए ये हमारा सीरीज कनेक्शन में, तो यहाँ हमने एक बल्ब जोड़ रखा है, यहाँ हमने एक फैन लगा दिया है, यहाँ हमने एक मोटर रख दिया है। तो सीरीज कनेक्शन में अगर एक ख़राब होगा तो वो आगे करंट जाने ही नहीं देगा, तो सारे ख़राब हो जाएंगे। लेकिन घर में तो ऐसा नहीं होता है ना, घर में एक फ़ैन ख़राब हो गया या एक लाइट ख़राब हो गई तो वो सब नहीं ख़राब होती हैं। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की वजह से, जब हम कई एक अप्लायंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो एक के ख़राब होने से दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है। नेक्स्ट 93, सोप बबल लुक्स कलर्ड ड्यू टू, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखता है, तो वो है हमारा इंटरफेरेंस के कारण। नेक्स्ट 94, अ स्टूडेंट फाइंड्स द राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड एज ब्लर्ड एंड अनक्लियर व्हेन सिटिंग ऑन द लास्ट डेस्क इन अ क्लासरूम,
However, he sees it clearly when sitting on the front desk. Student suffers from a vision defect known as, यानी कि कह रहा है कि एक छात्र को कक्षा के अंतिम डेस्क पर जब हम बैठा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो उसे कैसा दिख रहा है, धुंधला और अस्पष्ट। लेकिन जब हम फ्रंट डेस्क पर बैठा रहे हैं तब क्या होता है, उसे स्पष्ट दिखने लगता है। तो उस छात्र को कौन सा दृष्टि दोष है, तो उस छात्र को मायोपिया डिफेक्ट है। नेक्स्ट 94, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हेल्प इन फ्रूट राइपनिंग, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकने में मदद करता है, तो वो है हमारा एथेफोन। नेक्स्ट, CNG यूज्ड इन ऑटोमोबाइल टू चेक पॉल्यूशन मेनली कंसिस्ट ऑफ, प्रदूषण की जांच के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने वाली CNG में मुख्य रूप से शामिल होता है, तो वो होता है हमारा मीथेन CH4। नेक्स्ट, पायरेथ्रिन यूज्ड इन मॉस्किटो कॉइल इज ऑब्टेन फ्रॉम, मच्छर के कुंडल में उपयोग किए जाने वाला पायरेथ्रिन कहाँ से प्राप्त होता है, तो वो हमारा सीड प्लांट से, बीज पौधे से मिलता है। बायोगैस मेनली कंसिस्ट ऑफ, जैव गैस में मुख्य रूप से कौन कौन से शामिल होते हैं, तो वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पॉल्यूशन बाय, अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण के कारण होती है, बताएं इसमें से कौन सा सही है, तो वो है हमारा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मांड में सबसे आम तत्व है, तो वो है हमारा हाइड्रोजन। आप देख रहे होंगे कि ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे होंगे तो आपने देखे होंगे कि इन सभी तरह के जनरल साइंस के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछते ही हैं, इसीलिए ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल है। लेक्चर को इसीलिए लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे ये आपके जितने भी 250 क्वेश्चन है ये टॉप 250 क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजर टाइप इज यूज्ड एज अ लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से किस लेजर प्रकार का उपयोग किया जाता है, बताएं इसका आंसर आप लोग, तो वो है हमारा गैस लेजर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, तो वो है हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर करते हैं। इंडियन गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, इंडियन गैस किसका मिश्रण है, तो वो है हमारा ब्यूटेन और प्रोपेन का। मिनरल्स आर, यानी कि मिनरल्स क्या है हमारे, तो मिनरल्स हमारे इनऑर्गेनिक सॉलिड होते हैं। द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वॉज, मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी थी, तो वो है कॉपर। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड इन अ न्यूक्लियस बाय द, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक नाभिक में किसके द्वारा बंद होते हैं, तो वो शॉर्ट रेंज और स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन की वजह से। अ डिटर्जेंट इज अ, एक डिटर्जेंट क्या है, तो डिटर्जेंट जो होता है वो क्लींजिंग एजेंट होता है। हम लोग बर्तन या कपड़ों की सफाई के लिए ही तो क्लींजिंग करने के लिए डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, निम्नलिखित में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है, तो वो हमारी होती कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज की सबसे ज़्यादा आवृत्ति होती है। इन आइसोटोप द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर, आइसोटोप में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, वो होती है डिफरेंट होती है, जैसे 1h1 1h2। स्पेसीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाली प्रजातियों को क्या कहा जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्राकृतिक रेडियो धर्मिता की खोज द्वारा किसके द्वारा की गई थी, बैक्वेरेल के द्वारा की गई थी। अ डिवाइस यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव इज, रेडियो धर्मिता के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण क्या हैं, तो वो हैं हमारे GM काउंटर। GM काउंटर के थ्रू हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं रेडियो एक्टिविटी की। When iron is rusted it is, जब लोहे में जंग लग जाती है तो क्या होता है, देखिए क्या है, रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस दैट रिजल्ट इन कोरोजन और ऑक्सीडेशन। रस्टिंग जो हमारी है वो एक केमिकल प्रोसेस है जो कि क्या रिजल्ट देती है, करोजन या ऑक्सीडेशन। व्हेन ऑक्सीजन मेटल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ मेटल, जब ऑक्सीजन मेटल के कॉन्टैक्ट में आता है, यानी कि जब आयरन रस्ट होता है तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड होता है।
यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन, यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? यूरिक एसिड पाया जाता है यूरिन ऑफ ममाल्स में। सोर्स ऑफ विटामिन सी इज, विटामिन सी का स्रोत क्या है? ये हमने जनरल साइंस की क्लास में अपने बताया था, एस्कॉर्बिक एसिड। एन आइडियल गैस इज वन विच ओबे, एक आदर्श गैस वो है जो आज्ञा पालन करती है किसका? गैस लॉ का। नेक्स्ट 117, द एंजाइम आर किल्ड, एंजाइम मारे जाते हैं, किस वजह से मारे जाते हैं? इसका आंसर आप लोग करें। तो वो मारे जाते हैं एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। क्या होता है? एट वेरी हाई टेम्परेचर ये डीनेचर्ड हो जाते हैं, मतलब वो अब वही काम नहीं कर सकते जिसके लिए उन्हें बनाया गया था, इसलिए हाई टेम्परेचर पर एंजाइम क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। नेक्स्ट, ब्लड सेल्स डू नॉट श्रिंक इन ब्लड बिकॉज ब्लड इज, रक्त कोशिकाएं रक्त में सिकुड़ती नहीं है क्योंकि रक्त होता है आइसोटोनिक। क्या होता है? जब रेड ब्लड सेल के बाहर ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के इनसाइड प्रेशर के बराबर होता है, मतलब जो हमारे रेड ब्लड सेल है उनके बाहर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जो हमारे सेल हैं बॉडी के अंदर उनके इनसाइड प्रेशर के बराबर होता है, तो साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन हमारा आइसोटोनिक होता है। ये प्लाज्मा में आरबीसी की यूजुअल कंडीशन होती है, इसलिए सेल ब्लड में श्रिंक नहीं होता है। नेक्स्ट 119, विच इज़ यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज, स्टोरेज बैटरी में किसका उपयोग किया जाता है? लेड का किया जाता है। नेक्स्ट 120, द गैस इज कॉमनली यूज्ड इन एनेस्थेसिया, गैस का उपयोग आमतौर पर एनेस्थेसिया में किया जाता है, तो कौन सी गैस का किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 121 क्या कह रहा है? विच गैस इज यूज्ड इन फिलिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, बिजली के बल्ब भरने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो बिजली का बल्ब भरने में जिस गैस का उपयोग किया जाता है वो होती है आर्गन गैस। कैरोसिन इज अ मिक्सचर ऑफ, मिट्टी का तेल किसका मिश्रण होता है? तो एक्चुअली जो मिट्टी का तेल है वो मिश्रण होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। कैंडल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ, यानी कि मोमबत्तियों में किसका मिश्रण होता है? तो मोमबत्तियों में पैराफिन वैक्स एंड स्टीयरिक एसिड का होता है। नेक्स्ट, विच इज़ द रेयरेस्ट नेचुरल अकरिंग एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का सबसे दुर्लभ प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है हमारा एस्टाटाइन, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत रेयरेस्ट हमें मिलते हैं। नेक्स्ट 125, विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वेलिंग ऑफ ब्रेड, रोटी की सूजन के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? तो द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड ही रिस्पॉन्सिबल होता है स्वेलिंग ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट 126, विच एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट, मतलब मेटल, pollutes the air of a city having the large number of automobiles, यानी कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है? तो वो है हमारा लेड। क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड, जिसे हम लोग C2H3 का होल 4 कहते हैं। लेड इसे यूज़ किया जाता है एंटी नॉक कंपाउंड जैसे, इसे पेट्रोल में मिक्स किया जाता है, और क्या किस लिए मिक्स किया जाता है? उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। तो ऑटोमोबाइल क्या करते हैं? जो हम मिक्स कर रहे हैं वही एग्जॉस्ट करेंगे, तो एग्जॉस्ट करते हैं लेड विच पॉल्यूट सिटी। नेक्स्ट 127, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में मौजूद होता है? इसका आंसर करें आप लोग 127 का, तो वो है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है। नेक्स्ट 128, माइल्डनेस ऑफ शेविंग क्रीम इज एनरिच्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, शेविंग क्रीम की सौम्यता निम्नलिखित में से किसके द्वारा समृद्ध होती है? तो वो होती है पोटेशियम कार्बोनेट की वजह से। नेक्स्ट 129, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन सीमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट में मौजूद नहीं है? तो वो हमारा है एलम। सीमेंट में हमारा क्ले भी होता है, एलुमिना भी होता है और जिप्सम भी होता है, सिर्फ एलम नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन फोम फायर एक्सटिंग्विशर, फोम अग्निशमक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर करें आप लोग, तो वो है हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट 131,
Which one of the following glasses is used in bullet proof screens? बुलेट प्रूफ स्क्रीन में निम्नलिखित में से किस चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो वो है रीइंफोर्स्ड ग्लास, ऑप्शन नंबर डी। Which substance is used to retard the setting action of cement? सीमेंट की सेटिंग क्रिया को मंद करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बताएं, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। नेक्स्ट 133, what is a mixture of potassium nitrate, powdered charcoal and sulfur called? पोटेशियम नाइट्रेट, पाउडर लकड़ी का कोयला और सल्फर के मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो इनके मिश्रण को हम लोग कहते हैं गन पाउडर। एलम इज यूज्ड एज, फिटकरी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? बताएं आप लोग इसका आंसर। तो फिटकरी का यूज किया जाता है अ प्योरीफायर ऑफ फॉर वाटर। नेक्स्ट, इन सर्जरी मेटल पिन्स आर यूज फॉर जॉइनिंग टुगेदर ब्रोकन बोन्स, यानी कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए सर्जरी में हम लोग मेटल पिन्स का यूज करते हैं। दीज मेटल पिन्स रिमेन अनकोरोडेड इन द बॉडी, बॉडी में ये मेटल पिन्स बिना जंग लगे रहती हैं। व्हाट इज द मटेरियल ऑफ दीज पिन, यानी कि इन पिनों की सामग्री क्या है? तो वो है हमारा टाइटेनियम। क्या होता है? टाइटेनियम की जो स्ट्रेंथ होती है वो हाई होती है, डेंसिटी लो होती है और कोरोजन और रेजिस्टेंस क्या होती है? लेस होती है। साथ में जो रिएक्टिविटी होती है वो भी लेस होती है, इसीलिए टाइटेनियम पिन्स क्या होते हैं? रिमेन अनकोरोडेड इन दी बॉडी। नेक्स्ट, ह्यूमन स्टमक प्रोड्यूसेस एसिड एक्स which helps in digestion of food. एसिड एक्स इज, मानव पेट एसिड एक्स का उत्पादन करता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। अम्ल एक्स क्या है? यानी कि वो ऐसा कौन सा एसिड है जो डाइजेशन में हमारे क्या करता है? हेल्प करता है। वो है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट 137, sometimes indigestion is caused by the secretion of too much hydrochloric acid in the stomach, यानी कि कभी कभी इंडाइजेशन पेट में बहुत अधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्राव के कारण होता है। टू ईज द पेन कॉज्ड अ टैबलेट कैन बी टेकन दैट रिएक्ट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट। तो इसके पेन को कम करने के लिए हम लोग टैबलेट लेते हैं जो क्या करता है? इसमें प्रेजेंट एसिड को रिड्यूस करता है। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इनअप्रोप्रिएट फॉर अ मैन्युफैक्चरर टू इंक्लूड एज अ मेजर रिएक्टेंट इन दी टैबलेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निर्माता के लिए टैबलेट में एक प्रमुख अभिकारक के रूप में शामिल करना अनुचित होगा? तो वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Which of the following is used as a preservative to protect processed food, यानी कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रसंस्कृत भोजन की रक्षा के लिए एक संरक्षक के रूप में किया जाता है? तो वो है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। When a nutrient like fertilizer is present in large quantities in a water body, plant grow एंड डीके इन लार्ज नंबर, यानी कि जब उर्वरक जैसा पोषक तत्व जल निकायों में बड़ी मात्रा में मौजूद होता है तो तालाब के दम घुटने के कारण पौधे बड़ी संख्या में बढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ सफोकेटिंग ऑफ पॉन्ड। ठीक है, क्या कह रहा है? दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन इज कॉल्ड, तो इस प्रकार के प्रदूषण को क्या कहा जाता है? तो इस प्रकार के प्रदूषण को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is an anti-diabetic drug? निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटी डायबिटिक ड्रग है? तो वो होती है हमारी इंसुलिन। जिनको डायबिटिक होता है उन्हें हमें क्या देना होता है? इंसुलिन देना होता है, क्योंकि बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है। Which one is sublime substance? कौन सा एक उदात्त पदार्थ है? तो वो है हमारा आयोडीन। नेक्स्ट 142, The number of proton in a negatively charged atom is, एक नकारात्मक आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? यहाँ पे देखिए नकारात्मक आवेशित परमाणु कह रहा है। जब हम न्यूट्रल एटम्स की बात करें, न्यूट्रल एटम्स की, तो वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम एनायन की बात करें, देखिए यहाँ लिखा हो निगेटिवली चार्ज एटम एनायन। ठीक है, एनायन की बात करते हैं तो एनायन बनता ही तब है जब वो क्या करता है? गेन करता है इलेक्ट्रॉन को बाय अ न्यूट्रल एटम। तो अभी यहाँ देखिए ये न्यूट्रल एटम था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे,
एनायन बना यानी कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बढ़ गए। तो निगेटिवली चार्ज एटम में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, लेस देन द नंबर ऑफ ऑप्शन नंबर सी मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। नेक्स्ट हमारा 143, pH ऑफ ह्यूमन बॉडी वेरीज विद इन द रेंज ऑफ, मानव शरीर के का pH किस सीमा के भीतर भिन्न होता है, ये हमने क्लास में बताया था, इसका आंसर आप लोग बताएं। तो वो है हमारा 7.0 से 7.8। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जो pH वैल्यू जो वेरी करती है वो 7 से 7.8 तक करती है। टू प्रोटेक्ट टूथ डीके वी आर एडवाइज टू ब्रश आर टीथ रेगुलरली, यानी कि दांतों को सड़ने से बचाने के लिए हमें हमेशा नियमित रूप से ब्रश करने की सलाह दी जाती है। द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, यानी कि आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति क्या होनी चाहिए, तो वो बेसिक होनी चाहिए। जैसे 3 चीज़ होती है ना, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो जो टूथपेस्ट होना चाहिए वो एसिडिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारा टूथपेस्ट बेसिक होना चाहिए। Petroleum gas is a mixture of ethane, propane and butane. What is its major constituents? यानी कि पेट्रोलियम गैस इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। इसके प्रमुख घटक क्या हैं? तो इसके जो प्रमुख घटक होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं प्रोपेन। Which of the following could act as a propellant for rockets? निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट के लिए प्रणोदक के रूप में कार्य कर सकता है? तो वो है हमारा लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हमारा फूड कैंस आर कोटेड विद टिन एंड नॉट विद जिंक बिकॉज, खाद्य डिब्बे टिन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता के साथ नहीं, क्यों? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टेड दैन टिन। अगर हम जिंक को रख देंगे तो वो जल्दी से क्या होगा, जंग लग जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टेंट होता है। सिलिकॉन इज यूज्ड इन, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सोलर एनर्जी डिवाइस में भी किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स में भी और ट्रांजिस्टर में भी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। सिनाबार इज एन ओर ऑफ, सिनाबार किसका अयस्क है? तो सिनाबार अयस्क होता है Hg का, मर्क्यूरी का। नेक्स्ट, द न्यू स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बाय बायोटेक्नोलॉजी इन अल्कोहल इंडस्ट्री इज, शराब उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित बैक्टीरिया का नया तनाव क्या है? तो वो है हमारा स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 151 क्या कह रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट इज नेचुरली अवेलेबल एज लाइमस्टोन एंड कैन ऑल्सो बी सिंथेसाइज्ड फॉर क्विक टाइम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट स्वाभाविक रूप से चूना पत्थर के रूप में उपलब्ध है और इसे त्वरित चूने से भी संश्लेषित किया जा सकता है। इट इज सीन दैट द कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन बोथ द नेचुरल एंड सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट आर सेम, मतलब ये देखा गया है कि प्राकृतिक और सिंथेटिक कैल्शियम कार्बोनेट दोनों में तत्वों की जो रचनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। The validity of which one among the following laws is confirmed by the observation? निम्नलिखित में से किस कानून की वैधता की पुष्टि इस अवलोकन से होती है? तो वो होती है हमारी लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन से होती है। क्या? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एक केमिकल कंपाउंड हमेशा एक ही एलिमेंट से बन पाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो भी एक केमिकल कंपाउंड होगा वो एक ही एलिमेंट से बनेगा और वो क्या होता है, मास उनके क्या होंगे, बराबर सर्टेन रेशियो में एक साथ मिलकर बनता है। नेक्स्ट 152 which one of the following is the correct sequence of the given element in the increasing order of their reactivity? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दिए गए तत्वों का उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम में सही अनुक्रम है? तो वो होता है हमारा, पहले आता है आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, Which one among the following is the equivalent weight of sulfuric acid? जहाँ पे एटॉमिक वेट है हाइड्रोजन का 1, सल्फ्यूरिक एसिड का 32 और ऑक्सीजन का 16। यानी कि इनमें से हमें बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर वजन है। तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। हाइड्रोजन का यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट 1 दिया और कितने हाइड्रोजन है, 2 है, प्लस सल्फर का दिया हुआ है 32, प्लस ऑक्सीजन का दिया हुआ 16 और कितने ऑक्सीजन है, 4 है। तो 1 2 ज़ा 2 प्लस 32 प्लस 16 4 ज़ा 48, यानी कि ये 8 2 10 2 12 1 कैरी 1 4 5 3 8
4 3 7, 2 2 4, 4 8 12, 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64 होता, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, 2 4 6 6 2 8 एंड ये 6 3 9, तो ऑप्शन नंबर ए 98 हमारा होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का जो हमारा इक्विवेलेंट वेट होता है वो 98 होता है। नेक्स्ट 154, सोप हेल्प इन क्लींजिंग क्लोथ बिकॉज, साबुन कपड़ों की सफाई में मदद करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें वो क्या करता है, इससे वो डस्ट पे स्टिक करता है। सोप क्या करता है, डस्ट पे स्टिक करता है, देन उन्हें उसी डस्ट को वो क्या करता है, ग्रीस करता है, और फिर पानी की हेल्प से उन डस्ट को रिमूव कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी, इट लोअर द सरफेस टेंशन ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट 155, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज होमोजीनियस, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है, तो वो होता है हमारा मिथेनॉल एंड वाटर। What is the term used to denote the critical temperature at which the air becomes saturated with vapor and below which the condensation is likely to begin, यानी कि उस महत्वपूर्ण तापमान को निरूपित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जिस पर वायु वाष्प से संतृप्त हो जाती है और जिसके नीचे संघनन शुरू होने की संभावना होती है, तो वो कहलाता है ड्यू पॉइंट। Who is the following is known as the father of biology, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान के पिता के रूप में माना जाता है, तो वो है हमारे एरिस्टोटल। Who is the following is known as the father of botany, इसका आंसर करें आप लोग, ये क्लास में हमने बताया था, तो वो है हमारे कैरोलस लिनियस। Which of the following is known as the father of Indian botany, निम्नलिखित में से किसे भारतीय वनस्पति विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, इसका आंसर करें आप लोग 159 का, तो वो है हमारा विलियम रॉक्सबर्ग। नेक्स्ट 160, हु इज कॉल्ड ऑफ फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी का पिता किसे कहा जाता है, ये हमने क्लास में बताया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो टैक्सोनॉमी का जो फादर है वो कहा जाता है कैरोलस लिनियस को। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड, पौधे की आंतरिक संरचना के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एनाटॉमी। नेक्स्ट 162, द ब्रांच ऑफ बॉटनी अंडर विच फंगाई इज स्टडीड, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है, इसका आंसर करें आप लोग, तो वो है माइकोलॉजी। The unicellular alga used to supply and regulate the oxygen in space programs is, यानी कि अंतरिक्ष कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति और विनियमन के लिए उपयोग किए जाने वाला एक कोशिकीय एल्गा क्या है, तो वो है हमारा क्लोरेला। नेक्स्ट 164, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोरोफिल डज नॉट एग्जिस्ट, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसका आंसर करें आप लोग, तो वो है फंगाई में। नेक्स्ट 165, द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, लाल समुद्र का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वो अलगाई की वजह से। क्या होता है, रेड सी जो है वो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित इंडियन ओशियन का एक वाटर इनलेट एंड है। इस सी में ट्राइकोडस और एरिथ्रियम नामक साइनोबैक्टीरिया का एक शैवाल पाया जाता है। इसमें पिगमेंट और फाइकोक्रोमिथीन ज़्यादा पाए जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है, रेड सी या पिंक सी दिखाई देता है। शैवाल मतलब अलगाई की वजह से। नेक्स्ट, कॉमर्शियल अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वाणिज्यिक आगार कहाँ से प्राप्त होता है, इसका आंसर करें आप लोग, तो वो हमें मिलता है ग्रेसिलारिया से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवित जीवाश्म है, बताएं इसका आंसर, तो वो है हमारा साइकस। द एज ऑफ ट्रीज इज एस्टिमेटेड बाय, यानी कि पेड़ों की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है, इसका आंसर करें आप लोग, तो पेड़ों की एज या आयु का अनुमान काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, उनमें जो एनुअल रिंग्स बने होते हैं उनके नंबर्स को काउंट करके बताया जाता है कितने साल हो गए इस पेड़ को लगे हुए। नेक्स्ट 169,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस आवश्यक है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इन द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मैग्नीशियम। क्यों? मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन द हार्ट ऑफ प्रोफिरिंग रिंग ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। Next 171. The gas released during the photosynthesis by the green plant is, हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जारी गैस क्या है, बताएं, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है ऑक्सीजन। हरे पौधे के द्वारा ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। द फोटोसिंथेसिस अकर्स इन दी, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, डे में होता है। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ही होता है प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट 173 क्या है, द डिवाइस टू मेजर ट्रांसपीरेशन इन प्लांट इज, पौधे में वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए उपकरण किया जाता है, तो वो है हमारा पोटोमीटर। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन अकर्स फ्रॉम, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहाँ से होती है, तो वो होती है हमारी पत्तियों से, लीफ से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, निम्नलिखित में से एक पादप हार्मोन कौन सा है, तो वो हमारा होता है ऑक्सिन। क्यों? इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, सेल के डिवीजन और ग्रोथ के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है। द वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू दी वेरियस ऑर्गन्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पानी और खनिज लवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभिन्न अंगों में पाए जाते हैं, तो वो है हमारा जाइलम। Next 177. The food material prepared in the plant is transported to the various organ by which of the following, पौधे में तैयार खाद्य सामग्री को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है, तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम की वजह से। कैसे? ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट होते हैं लीफ में बनते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हमारे लीव्स में बनते हैं। तो क्या होता है कि शुगर मॉलिक्यूल सिंथेसाइज्ड होते हैं, जिन्हें जनरली फोटोसिंथेट्स कहा जाता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम टिश्यूज इन फोटोसिंथेट्स को दूर के प्लांट ऑर्गन्स तक ले जाता है। जाइलम में क्या होता है, कंडक्शन के ऑपोजिट फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट मल्टी डायरेक्शनल में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, फ्लोएम से होता है। जाइलम इसका जस्ट अपोज करता है। नेक्स्ट हमारा 178, कॉफ़ी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी, कॉफ़ी किससे निकाली जाती है, तो वो हमारा सीड से। क्या होता है, कॉफ़ी ट्री में फल के रूप में बेरीज लगते हैं, जैसे जामुन टाइप के होते हैं वैसे ही लगते हैं, जिनमें सीड्स होते हैं। कॉफ़ी बनाने के प्रोसेस में इस सीड्स को हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, तब इन सीड्स को कॉफ़ी सीड्स कहा जाता है। नेक्स्ट 179, इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण में, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। इसका आंसर आप लोग करें, देखें आप में से इनमें किसको इसका सही आंसर पता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ट्रू फ्रूट नहीं है। तो इसका आंसर है जो हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है, ये आप लोग आज जान रहे होंगे, वो है एप्पल। एप्पल हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है, क्योंकि टेक्निकली एप्पल ट्रू फ्रूट इसलिए नहीं है, एक फ्रूट एक राइपेंड ओवरी है, ठीक है, यानी कि पका हुआ ओवरी होता है। एप्पल के अंदर सीड्स को होल्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर, जो हमारे एप्पल सेब के अंदर जो सीड्स, बीज होते हैं, उनको जो होल्ड करता है, वो जो स्ट्रक्चर होता है, रियलिटी में वो फ्रूट होता है। जबकि जो एडिबल फ्लैशी पार्ट जिसे हम लोग खाते हैं, एडिबल फ्लैशी पार्ट होते हैं, एक्चुअल में वो ओवरी के स्वॉलन वॉल, यानी कि सूजे हुए उसके वॉल होते हैं, इसलिए एप्पल हमारा ट्रू फ्रूट नहीं है। नेक्स्ट 181, प्लांट विच ग्रो इन सैलाइन सॉइल आर, लवड़ी मिट्टी में उगने वाले पौधे कौन से हैं, तो वो हैं हमारे हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो मिट्टी या पानी में नमक की हायर कंसंट्रेशन के साथ या तो सैलाइन सेमी डेजर्ट या मैंग्रोव स्वैम्प्स या मार्शेस और सी शोर्स पर इजीली ग्रो होते हैं। स्पार्टिन्स
और क्या अल्टरनी फ्लोरा एक हेलोफाइट्स हैं। सी वाटर में जनरली 40 ग्राम पर लीटर सॉल्ट होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है, तो वो होता है सोयाबीन हमारा प्रोटीन का एक बेस्ट सोर्स है। बम्बू इज क्लासिफाइड एज, बांस को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो बांस को हम लोग ग्रास के रूप में मानते हैं। सेफ्रॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स, यानी कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो वो स्टिग्मा और स्टाइल से। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ऑन द कैल्विन स्केल इज, कैल्विन पैमाने पर मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, तो वो होता है हमारा 310। क्या होता है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ केल्विन में पूछ रहा है तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 273 का एडिशन कर देंगे। जब हम 273 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट 186, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स कंटेन आयोडीन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन का आयोडीन होता है, तो वो होता है हमारा थायरॉक्सिन में। एंटीजन इज अ सब्सटेंस विच, एंटीजन एक पदार्थ है जो ट्रिगर्स करता है हमारे किसको, इम्यून सिस्टम को, तो ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट 188, विच ऑर्गेनेल इन द सेल अदर दैन न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, यानी कि नाभिक के अलावा कोशिका में किस अंग में डीएनए होता है, तो वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्टोपस इज, ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस हमारा होता है अ मॉलस्क। मॉलस्क मीन्स क्या होता है, कोमल और अखंड शरीर के जंतु जो सामान्यतः कठोर आवरण युक्त कोश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 190, द हार्मोन इंसुलिन इज अ, हार्मोन इंसुलिन क्या होता है हमारा, तो हार्मोन इंसुलिन हमारा होता है पेप्टाइड्स। ये एक पेप्टाइड काइंड का होता है जो हार्मोन इंसुलिन होता है। ये क्या करता है, पैनक्रियाज के बीटा सेल से सिक्रेट होता है और यही हमारे क्या है, मेन हार्मोन है जो ह्यूमन में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड, यानी कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स बनते हैं, तो वो बनते हैं, बताएं आप लोग इसका आंसर, ये हमने क्लास में बताया था। तो लिम्फोसाइट्स बनते हैं हमारे बॉडी के बोन मैरो में। नेक्स्ट 192, 192 में कह रहा है, इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड फॉस्फेट, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है, तो वो होता है हमारा पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट 193, in the human being normally in which one of the following parts does the sperm fertilizer the ovum, यानी कि मनुष्य में सामान्यतः निम्नलिखित भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है, तो वो है हमारा फैलोपियन ट्यूब। Which one of the following parts of human brain is the regulating center for swallowing and वॉमिटिंग, यानी कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी के लिए विनियमन केंद्र है, तो वो है हमारा मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द फंक्शन ऑफ द लीवर, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन यकृत के कार्य से जुड़ा है, बताएं आप लोग इसका आंसर, तो इसका आंसर हमारा है यूरिया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम इन द ह्यूमन सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रणाली में पाचन एंजाइम नहीं है, तो वो है हमारा गैस्ट्रीन, ये हमारा पाचन एंजाइम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ गॉल ब्लैडर, निम्नलिखित में से किसका पित्ताशय नहीं होता है, इसका आंसर करें आप लोग, तो रैट में गॉल ब्लैडर नहीं होता है। Who described of a non-bacterial pathogen of virus for the first time, पहली बार एक गैर जीवाणु रोगजनक या वायरस का वर्णन किसने किया है, इसका आंसर बताएं आप लोग, ये हमने क्लास में बताया था, तो वो है हमारा आइवोनोवॉस्की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव एनी एंजाइम इन इट सेल, यानी कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिकाओं में कोई एंजाइम नहीं होता, ये हमने क्लास में बताया था, इसका आंसर करें आप लोग, तो वो हमारा होता है वायरस में। नेक्स्ट, द वायरस इज, वायरस क्या है, बताएं इसका आंसर आप लोग, तो वायरस जो है वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ये हमने क्लास में पढ़ाया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन एक्ट्स लाइक हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह काम करता है, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो वो है हमारा विटामिन डी। द स्टडी ऑफ बोन्स इज डन अंडर द ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की शाखा के तहत किया जाता है जिसे कहा जाता है, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा ऑस्टियोलॉजी। द स्टडी रिलेटेड टू द फिशेज इज कॉल्ड, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सब हमने क्लास में आपको बताया था, जीके जीएस की जो हमने क्लास ली थी। तो सबका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए साथ में ही। बताएं इसका आंसर क्या होगा, मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है, मछलियों से संबंधित अध्ययन को कहा जाता है इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन द थिकेस्ट स्किन इज प्रेजेंट इन, मनुष्य में सबसे मोटी त्वचा किसमें मौजूद होती है, बताएं। तो वो मौजूद होती है सोल में। सोल क्या होता है, बॉटम ऑफ द फुट, यानी कि पैर के तलवों में। द सी हॉर्स बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ, यानी कि समुद्री घोड़ा किस वर्ग में आता है, बताएं। तो समुद्री घोड़ा आता है मछलियों के वर्ग में, फिशेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोल्ड ब्लडेड, निम्नलिखित में से कौन सा ठंडा खून वाला है, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो वो है हमारे फिश भी हैं, फ्रॉग भी हैं, लिजर्ड भी हैं, यानी कि ऑल ऑफ दीज हैं। विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ पौधा है, इसका आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। तो वो है हमारा मैक्रोसाइटिस पायरीफेरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ चैम्बर्स फाउंड इन ममाल हार्ट इज, स्तनधारियों के हृदय में पाए जाने वाले कक्षों की संख्या क्या है, इसका आंसर करें। तो वो पाए जाते हैं कितने, 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन न्यूली बॉर्न ह्यूमन बॉडी, नवजात मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, ये क्लास में हमने कराया था, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो नवजात शिशु में पाए जाने वाली हड्डियों की संख्या होती है 300, और जैसे जैसे बड़े होते ये हड्डियां रिड्यूस होते होते 206 बचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 210, द बोन ऑफ द विच ऑर्गन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी, किस अंग की हड्डी मानव शरीर में सबसे लंबी होती है, बताएं आप लोग इसका आंसर। तो जो थाई होती है हमारी, थाई की हड्डी सबसे ज्यादा लंबी होती है। द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स द स्टमक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इज, पाचक रस के उत्पादन के लिए पेट को उत्तेजित करने वाला हार्मोन क्या है, वो है हमारा गैस्ट्रिन। द साइट ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में आरबीसी गठन का स्थल क्या है, इसका आंसर बताएं जल्दी जल्दी आप लोग। तो वो पाया जाता है बोन मैरो में। नेक्स्ट 213, हु वाज द डिस्कवर ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूहों की खोज किसने की थी, इसका भी आंसर बताएं, ये भी हमने क्लास में बताया था। तो वो थे कार्ल लैंड स्टीनर, ऑप्शन नंबर ए लैंड स्टीनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, बताएं आप लोग। तो जिनको हम लोग यूनिवर्सल डोनर या सार्वभौमिक दाता कहते हैं वो होते हैं हमारे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट, द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द डिजीज ऑफ हेपेटाइटिस इज, हेपेटाइटिस की बीमारी से सीधे प्रभावित मानव शरीर का अंग क्या है, बताएं इसका आंसर करें आप लोग। तो जो हेपेटाइटिस से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं हमारे बॉडी में वो पार्ट है लीवर के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण नहीं होती है, तो वो है हमारी डिप्थेरिया। द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है, जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग करें, देखिए आप में से किसको पता है। तो वो है हमारे हैदराबाद में सिचुएटेड। नेक्स्ट 218, विच ऑफ द फॉलोइंग, वेट सॉरी हैदराबाद में नहीं है, देहरादून में है हमारे। नेक्स्ट हमारा 218, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन नंबर इन द ह्यूमन बॉडी ड्यू टू डेंगू फीवर, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी कमी आती है, इसका आंसर आप सब लोग बताएं। आप लोग देख रहे होंगे जब डेंगू की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है तो कौन सी ऐसी चीज है जो बॉडी में सबसे कम होने लगती है, आंसर करें जल्दी जल्दी आप लोग इसका। तो जब डेंगू फीवर होता है हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स बहुत तेजी से घटने लगते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
व्हाट इज एमआरआई? एमआरआई क्या है, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो एमआरआई हमारा है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय विटामिन B3? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विटामिन B3 के कारण होती है? तो वो है हमारी पेलेग्रा। एनोस्मिया इज, एनोस्मिया क्या है? तो एनोस्मिया हमारे क्या होता है कि एक इंसान जिसको एनोस्मिया हो जाता है वो स्मेल के सेंस को खत्म, मतलब उसके अंदर स्मेल करने का सेंस नहीं रह जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। नेक्स्ट, एड्स इज कॉज्ड बाय, एड्स किसके कारण होता है, इसका आंसर करिए आप लोग। तो एड्स होता है वायरस की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ से इनमें से कौन सी बीमारी होती है, इसका आंसर जल्दी जल्दी आप लोग बताएं। तो वो है मलेरिया, मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज इफेक्टिव इन ब्लड क्लॉटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा वाइटामिन रक्त के थक्के जमने में प्रभावी है, इसका आंसर बताएं, हमने क्लास में कराया था। तो ब्लड क्लॉटिंग में जो वाइटामिन हमारा होता है वो होता है वाइटामिन के। रेबीज इज कॉज्ड बाय, रेबीज किसके कारण होता है बताइए। तो रेबीज होता है हमारा वायरस की वजह से। इन विच पार्ट ऑफ द आई ब्लाइंड स्पॉट एंड येलो स्पॉट आर फाउंड? आंख के किस भाग में अंधा धब्बा और पीला धब्बा, मतलब काला धब्बा और पीला धब्बा पाया जाता है? तो वो पाया जाता है हमारे रेटिना में। नेक्स्ट, द डिजीज इन विच हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड इन द ब्लड इज डिटेक्टेड? वो बीमारी जिसमें रक्त में यूरिक एसिड के उच्च स्तर का पता लगाया जाता है, तो वो है हमारा गाउट। गाउट मीन्स हमारा गठिया भी होता है, इसको आर्थराइटिस भी कहते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सब्सटेंस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज? यानी कि निर्जलीकरण के दौरान, लाइक जब हमारे बॉडी में पानी की बहुत कमी होती है तो हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन। उसी टाइम के बाद कह रहा है कि डिहाइड्रेशन के दौरान आमतौर पर शरीर द्वारा खो जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है हमारा सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के कारण होती है बताइए, हमने क्लास में कराया था, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस। डेथ बाय डायरिया इन चिल्ड्रेन इज कॉज्ड मेनली बाय, बच्चों में दस्त से होने वाली मौत मुख्य रूप से किसके कारण होती है? तो वो होती है बैक्टीरिया की वजह से। डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर कॉज्ड बाय वायरस? निम्नलिखित में से किस जोड़े के रोग वायरस के कारण होते हैं बताइए। हमने क्लास में वायरस से होने वाली सारी बीमारियों को डिस्कस किया था, तो आप बताएं इनमें से कौन सी दो बीमारी है जो वायरस से होती है? तो वो है हमारा पोलियो एंड बर्ड फ्लू। नेक्स्ट, 232, द लीवर डिजीज हेपेटाइटिस बी इज कॉज्ड बाय? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो होता है डीएनए वायरस की वजह से। नेक्स्ट, एड्स इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? इसका आंसर आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए, देखते हैं किसका सही होता है। तो एड्स का फुल फॉर्म होता है हमारा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 234, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी टीकाकरण से नियंत्रित नहीं की जा सकती है? तो हम लोग जानते हैं पोलियो का टीका हम लोग को बचपन से ही लगता है, तो ये टीकाकरण से हमारे कंट्रोल की जा सकती है। वोपिंग कफ का भी होता है और स्मॉल पॉक्स का भी होता है। जो डायबिटीज होती है उसका कोई भी टीकाकरण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर का सबसे कठिन हिस्सा होता है, इसका आंसर करिए आप लोग। तो जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी का वो होता है इनेमल ऑफ टीथ, हमारे टीथ पे जो इनेमल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स? निम्नलिखित में से कौन सा समूह पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है? तो पशु कोशिकाओं में हमारे न्यूक्लियस होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और साइटोप्लाज्म होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 237, विच वन एमंग द फॉलोइंग कंप्लीट्स द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली? यानी कि निम्नलिखित में से कौन दिए गए कथन को सही ढंग से पूरा करता है? तो क्या कथन है? इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों के पाचन तंत्र में क्या होता है?
प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन इनटू अमीनो एसिड्स। तो जो जीवित जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक होता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज, यानी कि सोचने जो हमारे ब्रेन में सोचने का जो मेन पार्ट है वो कौन सा होता है, इसका आंसर करिए आप लोग। वो होता है हमारा फोर ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 239, विच वन एमंग द फॉलोइंग हॉर्मोन्स स्टिमुलेट्स द प्लांट सेल टू ग्रो इन अ मैनर सच दैट द प्लांट अपीयर टू बी बेंट टूवर्ड्स लाइट। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पौधे की कोशिकाओं को इस तरह से बढ़ने के लिए उत्तेजित करता है कि पौधा जो है वह प्रकाश की ओर क्या हो, झुका हुआ प्रतीत होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है, ऑक्सिन की वजह से, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से। नेक्स्ट 240, द सेक्स ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी इज डिटरमाइंड बाय द क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम। यानी कि एक नवजात शिशु का लिंग विरासत में मिले गुणसूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो किसकी वजह से होता है, वो होता है हमारे फादर्स की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी, दी फादर। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी रेड ब्लड सेल इज। मानव आरबीसी का औसत जीवन काल क्या है, ये हमने क्लास में कराया था। तो 241 जो क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताएं। तो ये हमारा 120 डेज तक वो उसका औसत काल होता है। सेल्स विच टेक पार्ट्स इन सेकेंडरी ग्रोथ आर नेम्ड एज। द्वितीयक विकास में भाग लेने वाली कोशिकाओं को किस नाम से जाना जाता है, तो वो हमारा है कैम्बियम। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर फाउंड इन, यानी कि सिकुड़ा हुआ प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सिकुड़ा हुआ प्रोटीन हमारे मसल्स में पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा पैरेन्काइमा का संशोधन है, इसका आंसर करें आप लोग। तो वो है हमारा क्लोरेनकाइमा। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, हड्डी मैट्रिक्स में समृद्ध है, कौन सा होता है, ऑप्शन बताएं आप लोग। तो वो हमारे होता है बोन मैट्रिक्स में जो ज्यादातर पाए जाते हैं वो कैल्शियम और फॉस्फोरस पाए जाते हैं। ब्लड एंड लिम्फ आर टाइप ऑफ, रक्त और लसिका किस प्रकार के होते हैं, तो रक्त और लसिका जो होते हैं वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का घटक नहीं है, आंसर करें आप लोग इसका। तो वो है हमारा प्रोलीन। नेक्स्ट 248, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ प्रीरिक्वाइसाइट फॉर a eukaryotic cell to undergo division. During the cell cycle the DNA replicates in, यानी कि डीएनए की प्राकृतिक यूकेरियोटिक कोशिका को विभाजन से गुजरने के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। कोशिका के चक्र के दौरान डीएनए में प्रतिकृति होती है, तो वो होती है हमारी एस फेज में। नेक्स्ट 249, during which of mitosis does cytokinesis usually occur in animals, यानी कि माइटोसिस के किस चरण के दौरान साइटोकिनेसिस आमतौर पर जानवरों में होता है, तो वो हमारा होता है टेलोफेज में। Which of the following substance if introduced in the blood stream would cause coagulation at the site of its introduction, मतलब निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पदार्थ यदि रक्त प्रवाह में शामिल किया जाता है तो इसके परिचय स्थल पर जमावट का कारण बनेगा, तो वो हमारा होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए ये आपकी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एग्जाम से पहले इसको एक बार बस इस लेक्चर को देख और सुन लेंगे तो आपका एक क्विक रिविजन का भी काम करेगा, इसीलिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियर था। थैंक यू।